नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और कि बीएसएनएल का एयर फाइबर क्यों लेना चाहिए, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। साथ ही मैं आपको एक स्कीम बताऊंगा तरंग योजना के बारे में, ये भी आपके काम की होने वाली है। तो उसमें अब चलते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं कि देखिए, जैसे कि एयरटेल जियो अपने फाइबर एफटीटीएच लॉन्च किए, ऐसे ही बीएसएनएल भी अपना एयर फाइबर और फाइबर दोनों ही लॉन्च किए हैं। लेकिन जो समस्या क्या है कि बीएसएनएल की सर्विस काफ़ी बेकार होने के कारण ये हर जगह पिट रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीएसएनएल एयर फाइबर जो है वो चल नहीं रहा। बीएसएनएल फाइबर भी अपनी जगह चल रहा है। बहुत सारे रूरल इलाके हैं, वहाँ पर बीएसएनएल ही कनेक्टिविटी, बाकी किसी की कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो अब इसके हम दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे बीएसएनएल के फाइबर की, कि अगर आप आईएसपी हैं तो आपको लेना चाहिए, ये मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आपके पास होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए, कौन कौन से कनेक्शन देना चाहिए, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपका बाजार हो, मार्केट है, वहाँ पर दो टाइप के, तीन टाइप के कस्टमर होते हैं। पहला तो हो गया होम कस्टमर, ठीक है, और दूसरा हो गया कारपोरेट बिजनेस कस्टमर। तो और तीसरे जो हो गए वो हो गए आपके गवर्नमेंटेड यानी सरकारी कनेक्शन। तो बात करें तो हर गांव हो या रूरल इलाके, वहां पर 5-6 आपको सरकारी कनेक्शन हर हालत में मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि बीएसएनएल के फायदे क्या हैं। तो अगर फायदे की बात करें, तो अगर हम बात करें सर्विस, तो सर्विस के मामले में तो ये प्राइवेट कंपनी इसको पिछाड़ देती है। क्योंकि समस्या क्या होती है कि अगर आप एयर फाइबर लेके बीएसएनएल फ्रेंचाइजी लेके आप काम करते हैं, और वहां पर समस्या क्या आती है कि अगर शनिवार या रविवार किसी छुट्टी के दिन अगर आपका कोई समस्या आती है, तो आपके बीएसएनएल के अधिकारी ही आपका फोन नहीं उठाते। और ये लगभग हर जगह यही हाल। हाँ, हालांकि बहुत सारी जगहों पर बीएसएनएल बहुत बेस्ट काम करता है, वहाँ के एम्प्लॉय, वहाँ का पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम है बहुत अच्छी काम करती है, मतलब उन्हें नहीं मतलब, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो इनका रवैया यही है। लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें नहीं। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निदान मिलता है, 2-4 घंटे के अंदर ही अंदर फाइबर आपका चालू हो जाए कनेक्शन। तो अगर आप बीएसएनएल फ्रेंचाइजी लिए हैं या अगर लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर इन बातों को जरूर ध्यान दें कि अगर आपके पास सरकारी कनेक्शन है तो आप बीएसएनएल का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारी आदेश आते हैं, लेटर आते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल का ही कनेक्शन वहां पर लगवाया जाता है। हालांकि उसका रकम भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, थाने हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सोसाइटीज हो गई, और स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, जो भी सरकारी, वहां पर उनको सरकारी कनेक्शन ही लेना जरूरी होता है, वो प्राइवेट कनेक्शन नहीं ले सकते। तो इस केस में अगर आपके पास बीएसएनएल है तो तभी आप उनको कनेक्शन दे पाएंगे। दूसरी चीज, जो लीज लाइन होती है वो भी बीएसएनएल बहुत सस्ते में प्रोवाइड करते हैं। तो आपके एरिया की जितनी बैंकें होगी, मैक्सिमम में जो लीज लाइन है वो बीएसएनएल ही देता है। तो अगर आपको 2-4 अगर आपके एरिया में बैंक है तो वहां पर लीज लाइन का भी आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो पुराने ओल्ड कॉपर कनेक्शन थे, या बहुत सारी जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ बात करें यूपी में, तो हर ब्लॉक में लैंडलाइन यानी कि टेबल फोन होना बहुत जरूरी हो गया है। अभी का लेटर आया था कुछ दिन पहले का, तो उसमें जितने पुराने, वहां पर लैंडलाइन फोन होना जरूरी था, एक ऑफिस का नंबर। तो सिर्फ उनको इस वजह से ओनली सिर्फ कनेक्शन कराना पड़ रहा है। क्योंकि यूपी में अगर बात करें तो मैक्सिमम जगह ब्लॉक में स्वान 2 के सिस्टम लगे हुए हैं, नेट वही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनको सिर्फ बात करने के लिए, ऑफिस टेलीफोन के लिए उनको बीएसएनएल कनेक्शन लेना जरूरी होता है। तो ये चीजें हैं जिनमें बीएसएनएल बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो बीएसएनएल के सरकारी प्लान होते हैं वो आपको 1000 रुपए से ऊपर ही होते हैं। यानी कि अगर कम कस्टमर भी हैं तो 1400, 1500, 2000 का प्लान उनको डाला जाता है। और अगर आपके पास 20 कस्टमर भी हैं तो वो काफी ज्यादा रेवेन्यू आपको देते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट या होम यूजर की बात करें तो उनको आप 300, 400, 250 ऐसे ही प्लान आप सेल करते हैं, तो उसमें कमीशन कम होता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए ना, तो प्लान बड़ा ले लीजिए या फिर कस्टमर ज्यादा ले लीजिए। तो अगर आप आईएसपी हैं तो आपको मेरे हिसाब से मिक्स काम करना चाहिए। आप एक क्वालिटी में 2-3 आईएसपी चला सकते हैं। तो आप एक प्राइवेट आईएसपी जो भी है उससे लीजिए, तो उससे आप सिर्फ होम कनेक्शन दीजिए, ठीक है। आपको जितना होम बांटना है, क्योंकि उनकी कंप्लेन भी ज्यादा आएगी। रही बात अगर गवर्नमेंटेड हैं तो आप सरकारी हैं तो आप बीएसएनएल का दीजिए,
ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बैलेंस बना के चले जिससे भी एक भी प्रकार का कस्टमर आपके यहाँ से जाना ना पाए। ठीक है, तो ये है बीएसएनएल के फायदे। नुकसान सिर्फ एक है जो मैंने कहा था कि थोड़ा सर्विस सही नहीं है, तो उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट जो कनेक्शन होते हैं उनका अगर नेट बंद भी रहता है ना तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो और फर्क पड़ता भी है, अगर कॉल आती है तो आप बता सकते हैं कि ऊपर से समस्या है, तो आपको दोबारा कॉल भी नहीं करेंगे। तो वही चीज है। लेकिन अगर आपने बीएसएनएल कनेक्शन किसी प्राइवेट बंदे को दे दिया या होम यूजर को दे दिया तो वो तो आपका निश्चित रूप से खून पी जाएगा। तो ये जरूर ध्यान दे। दूसरी बात, बीएसएनएल में एक जो कमी है, अगर आपको कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराना हो तो बीएसएनएल में काफी लंबा प्रोसीजर है और उसका थोड़ा सा बिलिंग का है ना, बिलिंग का सिक्योरिटी जुड़ती है पहले महीने की। तो इस प्रकार अगर बात करें तो कनेक्शन आसानी से नहीं कटता और वो बिल कई महीने आता रहता है। जबकि अगर आप प्राइवेट है तो आपने रिचार्ज नहीं किया, बिल खत्म, मतलब बहुत आसान। तो अगर बिलिंग की बात करें तो प्राइवेट वाला बहुत ही अच्छा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीएसएनएल के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। अब बात करते हैं, एक स्कीम आई है तो उनके बारे में बताता हूं। अगर आप यूपी से हैं, हालांकि मुझे अदर स्टेट का नहीं पता कि वहां पर स्कीम ये है कि नहीं, लेकिन चूंकि मैं यूपी से हूं तभी बता पाऊँ। यूपी में जितनी भी सोसाइटी हैं, यानी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, यानी कि आपने देखा होगा आपके एरिया में जहाँ खाद मिलती है, बीज मिलता है, कृषक सोसाइटी होती है ना, किसानों की सोसाइटी, वहां पर हर सोसाइटी में अर्थिंग के विद अर्थिंग कंप्लीट वहां कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, कहीं कहीं लग रहे हैं। वहां पर इंटरनेट कनेक्शन होना है हर हालत में, और वो भी बीएसएनएल को ही काम मिला है। यानी कि अगर आपके एरिया में हर 2-4 गांव के बीच में एक सोसाइटी होती है, मान लीजिए आपके आसपास 50 गांव हो तो उसके बीच में 10-12 सोसाइटी होंगी, तो वहां पर भी आपको इंटरनेट बीएसएनएल का ही देना, वो चाहे आप फाइबर से दें या चाहे एयर फाइबर से दें। तो ये एक आपके फायदे की स्कीम है। और इसमें जैसा मैंने बताया था, इनका भी बिल 1400-2000 महीने का ही आना है। तो आप सोच सकते हैं अगर आपको 40-45% कमीशन मिल रहा है तो लगभग आपका 700-800 रुपये एक कनेक्शन से आपको बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला स्कीम जो इस समय चल रही। दूसरी स्कीम मैं उसका आपको प्रूफ दूंगा, आप लेटर भी देख सकते हैं, साइड में मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर एक बीएसएनएल का लेटर आया है, आपको नहीं दिखेगा तो आप साइड में देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इस योजना का नाम है यूपी पुलिस तरंग योजना। ठीक है, और इसमें जितने भी लेटर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसको डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और सवाल जवाब होते रहते हैं आप लोगों की समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी यूपी पुलिस के स्टेशन हैं वहां पर आपको फाइबर कनेक्शन देना है। पहली चीज FTTH फाइबर कनेक्शन देना है, और उसमें आपको साथ ही एक टेलीफोन कनेक्शन लगाना है। यानी कि जैसे मैंने कहा था ना, लैंडलाइन एक होना चाहिए, सेम वही चीज जैसा कि ब्लॉक लेवल में हुआ था, सेम वही चीज होनी चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी आपको एक लिस्ट मिलती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट और ये सभी चीजों के नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये पूरे यूपी में है। ठीक है, हालांकि जो मेरे पास लिस्ट है ये सिर्फ यूपी ईस्ट के लिए है, लेकिन जो है ये पूरे यूपी में लागू है। आप अपने नजदीकी जो SP ऑफिस है वहां से, या फिर अगर आप BSNL फ्रेंचाइजी हैं तो आप अपने एरिया के जो BSNL के SDO हैं या JT हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस लिस्ट को देखिए, और यहाँ पर लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, ये सभी चीजें तरंग योजना के तहत, यानी कि उनको एक फाइबर कनेक्शन लगना है। अगर पुराना कॉपर का कनेक्शन है तो हटा के फाइबर कनेक्शन लगाना है, और साथ ही इसके बाद आपको वहां पर एक टेलीफोन भी लगाना है। तो ये लेटर है, लेटर मैं सभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। लेटर पढ़ लीजिएगा तो लेटर में और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ये कर चुके होंगे, तो जिन्होंने अगर किया है तो जरूर लिखे कि हाँ हम इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ये आपको ये लेटर के हिसाब से आपको वहां यानी कि हर थाने को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों BSNL की ये कुछ नई स्कीम है, और एक स्कीम जो पुरानी है बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन उसे रिपीट कर देता हूं, अगर शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा
कि इसके पहले ग्राम पंचायत के जितने पंचायत भवन थे ना, वहां पर भी यानी कि हर गांव में 5-5 कनेक्शन आपको देने थे। तो वो स्कीम भी चल रही है, बहुत सारे लोगों ने उसको किया है, कमाया भी है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको, अगर आप ISP टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े हैं या इंटरनेट क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको नई जानकारी मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसे ही जो टिप्स ट्रिक हैं या न्यूज़ हैं वो आपको देते रहेंगे। हमारे अगर चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। और अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी आप दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।